तो पॉलिटिक्स में कुछ तो असंभव है नहीं जी। लेकिन फिलहाल अभी वो बात थी नहीं जी। बीमा भारती को जो सरकारी आवास मिला है जी। तो उसमें है कि कोई यदि विधायक नहीं रह गई या नहीं रह गया हो कोई विधायक तो समय सीमा तय है, उसको महीना दिन के बाद ही सरकारी आवास छोड़ देना है। वो चाहती थी कि अभी 6 महीने रहने दिया जाए, कम से कम दिसंबर तक। जो चर्चा थी उसमें इस उद्देश्य से वो मुख्यमंत्री से भेंट की थी। अब तो रुपौली से नया विधायक चुनकर आ गया है, निर्दलीय विधायक शंकर सिंह आ गए हैं, उन्हें आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बीमा भारती जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू का साथ छोड़ा, आरजेडी के पाले में चली गई, आरजेडी ने उनको उम्मीदवार बनाया, लोकसभा का टिकट दिया, पूर्णिया से चुनाव हार गई। फिर आरजेडी ने उनको रुपौली विधानसभा सीट से चुनाव में उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव भी वो हार गई। शंकर सिंह वहां से चुनाव जीते, निर्दलीय उम्मीदवार। बीमा भारती और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात और उस मुलाकात की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में गर्म है। और क्या बीमा भारती की वापसी हो सकती है जेडीयू में, बीमा भारती की घर वापसी हो सकती है, और बीमा भारती को विधान परिषद भेजकर या बीमा भारती को किसी भी तरह से सम्मानित करके, प्रमोट करके नीतीश कुमार अति पिछड़ा कार्ड खेल सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, यह सवाल है। तो बीमा भारती के घर वापसी की चर्चा है। सर, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। और एक जो मुलाकात हुई, हालांकि विधानसभा के सत्र के दौरान शायद मुलाकात हुई नीतीश कुमार और बीमा भारती के बीच में, तो बहुत चर्चा है उस मुलाकात की, घर वापसी हो रही है। देखिए, जो सवाल आपने अपनी चर्चा में की है तो पॉलिटिक्स में कुछ तो असंभव है नहीं जी। लेकिन फिलहाल अभी वो बात थी नहीं जी। बीमा भारती को जो सरकारी आवास मिला है तो उसमें है कि कोई यदि विधायक नहीं रह गई या नहीं रह गया हो कोई विधायक तो समय सीमा तय है, उसको महीना दिन के बाद ही सरकारी आवास छोड़ देना है। वो चाहती थी कि अभी 6 महीने रहने दिया जाए, कम से कम दिसंबर तक। जो चर्चा थी उसमें इस उद्देश्य से वो मुख्यमंत्री से भेंट की थी। अब तो रुपौली से नया विधायक चुनकर आ गया है, निर्दलीय विधायक शंकर सिंह आ गए हैं, उन्हें भी सरकारी आवास देनी है। आजकल तो है कि जिसको सरकारी आवास नहीं मिलता है उसको किराया मिलता है असेंबली से। जी। तो उद्देश्य बीमा भारती का मिलने का यही था। लेकिन जो सवाल आपने किया है, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी होती है। जी। बीमा भारती की राजनीतिक यात्रा में आपने चर्चा कर दी। वो 3 बार जदयू की विधायक रही, एक बार राजद की रही, एक बार निर्दलीय भी जीती, और 2 चुनाव में वो पार्लियामेंट का चुनाव राजद जदयू छोड़कर राजद से लड़ी, हार गई। फिर रुपौली असेंबली लड़ी जहां वो लड़ चुकी थी, कई बार जीती थी, वहां इस बार हार गई। मुख्य मुकाबले में भी नहीं रही, तीसरे स्थान पर रही। जैसे पूर्णिया लोकसभा सीट के चुनाव में उनकी जमानत नहीं बची थी। तो इधर आ जाएंगे। जहां तक अति पिछड़ा का जो सवाल किया, वो इलाका जो सीमांचल में है उसमें बीमा भारती अति पिछड़ों की चेहरा है। एक तो खुद भी वो लाभ मिलता था, वो गंगौता जाति से आती है, उस इलाके में अच्छी खासी आबादी मानी जाती है, और वहाँ जो सामाजिक समीकरण है, और शंकर सिंह जो वहाँ एक लिबरेशन आर्मी जो करके कुछ बनाकर संगठन चलाते थे, वो भी पहचान थी इस पर। फिर उन्हें सफलता मिली, एक बार वो जीते थे। तो बीमा भारती का फिर घर वापसी की जो बात आपने की, इसे कैसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी 2 बातें आपने कर दी कि उन्हें जदयू में कोई प्रतिष्ठा की सीट मिलेगी, उनको काउंसिल में ला करके कुछ, और तो मुझे फिलहाल ये संभावना नहीं। कोई ऐसी छोटी या बड़ी डील बीमा भारती की घर वापसी? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री की सहृदयता होगी कि वो सरकारी आवास में अलाउ कर सकते हैं कि हाँ तुम रहो 6 महीने। वो है छूट कि यदि कोई सरकारी आवास में फिर मार्केट रेट पर रेंट लगता है तो वो अलाउ किया जा सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो विधायक सांसद नहीं रहे, सरकारी आवास में रहते हैं, या तो किसी के नाम पर रहते हो, नहीं तो फिर उनको अनुमान कर दिया जाता है भवन निर्माण से या असेंबली अलाउ कर दे। तो अभी तो खास उद्देश्य यही था। लेकिन जो भविष्य की बात आपने की, इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बीमा भारती की जो जेडीयू में वापसी है, उसकी गुंजाइश है, उसकी गुंजाइश को खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार से बीमा भारती की जो मुलाकात हुई है,
वो उस बंगले को लेकर हुई है, उस सरकारी आवास को लेकर हुई है। और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर बहुत बारीकी से बता रहे थे क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।